इस मैप पे हमारा जो फोकस है वो फोकस है हमारा जम्मू कश्मीर से अलग हुए लद्दाख एरिया पे, जिसका कि मैप जो है ऐसे बनता है। ये एरिया आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, आपको सबको पता ही है। ऐसे यहाँ पे मैं ऐसे बताता चलूँ कि ये देखिए इंडिया की जो मैप है, इनफैक्ट इंडिया इसको पूरे को एडमिनिस्टर नहीं कर रहा। तो आप यहाँ से अब देखेंगे तो ये जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये गिलगित बल्तिस्तान है। तो आपके एरिया में जो है जम्मू कश्मीर का इतना पार्ट जो है पाकिस्तान ने लिया हुआ है। और ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो येलो वाला जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये अक्साई चीन है। और यहाँ पे LAC चलती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ तक एरिया जो है वो चाइना एडमिनिस्टर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये सारा एरिया जो है हमारा है, इस बात को हम जानते हैं। ये पूरा एरिया देखिए अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है गलत कारणों से। चलते चलते मैं पहले तो ये बता दूं कि चाइना के साथ जो यहाँ पे सीज फायर लाइन है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो पाकिस्तान के साथ जो शिमला एग्रीमेंट के बाद जो सीज फायर लाइन बनी उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। 16 जून की सुबह सुबह ही हमें खबर मिलती है कि श्योक रिवर के अलॉन्ग एक जगह है, गैलवान रिवर का वहाँ पे वैली है। श्योक रिवर की देखिए ट्रिब्यूटरी है गैलवान रिवर जो है, इसको आप सिंपली गलवान रिवर बोल सकते हो, इंग्लिश में गैलवान लिखते हैं। तो श्योक रिवर में जो ये गलवान रिवर मिलती है, ये गलवान रिवर आती है चाइना से। कराकोरम का जो पूर्वी हिस्सा है, कराकोरम का जो ईस्टर्न हिस्सा है, वहाँ से ऐसे निकल के आती है गैलवान रिवर, और यहाँ पे श्योक रिवर में मिल जाती है ये गलवान रिवर। ये जो एरिया है यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ है 15 जून की रात को, रात के 8:30 से लेकर रात के 1:30 बजे तक सब जीरो टेम्परेचर में। और हमारे इंडियन आर्मी के उसमें जो है 20 लोग शहीद हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ से एरिया जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। तो इस एरिया को मैं कवर करूंगा और पूरा जो लोकेशन है वो मैप में कवर करूंगा, और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है पूरे लद्दाख के एरिया में, जो है हिस्ट्री क्या है लद्दाख की, इंडिया क्या चाहता है, चाइना क्या चाहता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, 1962 के वॉर में क्या हुआ था, LAC क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जो वेस्टर्न सेक्टर का है, इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा। पहले मैं लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो झड़प हुई है ये हुई क्यों है। देखिए पहले आप ये बात को समझ लीजिए कि 5 मई से 5 मई से 2020 से चाइना जो है आपके 3-4 लोकेशन पे फेस ऑफ कर रहा है इंडियन आर्मी को। पहला जो लोकेशन है ये दौलत बेग ओल्डी है, यहाँ पे कर रहा है। दूसरा ये गलवान रिवर का वैली है, वहाँ पे कर रहे हैं। तीसरा आप जाएंगे कि तो एक देख रहे हैं आप ब्लू कलर का, ये एक तालाब है जो कि इंडिया में भी है चाइना में भी है। तो ये जो तालाब है इसको बोलते हैं पैंगोंग सो, है ना, पैंगोंग लेक। यहाँ पे तीसरा फेस ऑफ है। और चौथा जो फेस ऑफ चल रहा है देखिए साउथ मोस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे क्या है दिमचौक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे यहाँ चल रही है। 4 जगह पे चाइनीज आर्मी जो है इंडियन आर्मी को फेस ऑफ कर रही है। लेकिन जो खूनी झड़प हुई जिसमें कि ना मतलब कि बारूद यूज़ हुआ ना शोला यूज़ हुआ, कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारे 20 जवान शहीद हो गए और चाइना के भी लगभग 40 जवान जो है वो मारे गए हैं। तो ये झड़प क्यों हुई इसको समझने की कोशिश करेंगे और चाइना क्या चाहता है इसको समझेंगे। लेकिन पहले मैं एक ओवरव्यू यहाँ पे दे दूँ, आपको समझा दूँ। देखिए ये लेह है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यूनियन टेरिटरी बन गया पूरा लद्दाख, है ना, जम्मू कश्मीर से अलग होकर। यहाँ पे श्रीनगर है आपके जम्मू कश्मीर का कैपिटल। तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो येलो वाला देख रहे हैं ये लेह है। और यहाँ से आप चले आइए थिक्से मोनास्ट्री, दूसरा वाला थिक्से मोनास्ट्री से देखिए हेमिस मोनास्ट्री, इसके बगल में देखिए हेमिस नेशनल पार्क है जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब इंडियन आर्मी की प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन आर्मी चाहती है कि जब अगर इधर से कभी चाइना फ्यूचर में आना चाहे इंडिया में अटैक कर दे, कहीं बाकी पार्ट भी न ले ले लद्दाख का जो कि उसने 1962 में ले लिया है, तो उससे बचने के लिए इंडियन आर्मी ने अपने जो यहाँ पे पोस्ट बनाए हुए हैं उसमें जो नॉर्दर्न मोस्ट है ये ट्राई जंक्शन है। देखिए इधर पाकिस्तान का है, इधर चाइना का है, उधर से कराकोरम हाईवे जाती है, वहाँ पे हमने जो है इंडिया का हाईएस्ट एयरबेस है, एयर स्ट्रिप है दौलत बेग ओल्डी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लेह जो है दौलत बेग ओल्डी से रोड से नहीं जुड़ा हुआ है। आप हेमिस तक चले जाते हो, एक यहाँ पे नीचे एक गांव है उसको दुबौक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हेमिस से जो है आप लेह से चले जाते हैं हेमिस, हेमिस से चले जाते हैं दुर्बौक। लेकिन दुर्बौक के बाद जो है यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2000 से, फाइनली जो है 2019 में प्रोजेक्ट पूरा हो गया। और यहाँ पे जो येलो वाला आप देख रहे हो श्योक रिवर है, श्योक रिवर है, उसके किनारे किनारे हमने ये रोड कंप्लीट कर ली। इससे चाइना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और चाइना ने फाइनली जो है यहाँ पे झड़प कर ली हमारे साथ, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो ये दौलत बेग ओल्डी और दुर्बौक, इसको जोड़ने वाली जो रोड बनेगी उस रोड को बोलेंगे DSDBO रोड। DSDBO रोड क्यों बोलेंगे? डी फॉर देखिए दुर्बौक है जो कि गांव है यहाँ पे लद्दाख में। उसके बाद जो DS है उसका मतलब श्योक है क्योंकि श्योक के किनारे ये बनी है रोड। उसके बाद DBO का मतलब है दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी के लिए हम रोड क्यों बना रहे हैं कि ये देखिए हमारा हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है, यहाँ से जो है हम नज़र रखते हैं ट्राई जंक्शन पे और चाइना को जो एक मात देने की जो हमारी काबिलियत है। लेकिन ये एयर स्ट्रिप है तो अगर कल को टैंक पहुँचाना हुआ, बहुत ज़्यादा सामान पहुँचाना हुआ, बहुत ज़्यादा आर्मी के लोगों को पहुँचाना हुआ तो आप कैसे पहुँचाओगे? उस पहुँचाने के लिए ही है हमने यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी की, जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और इस पार्टिकुलर लोकेशन में
जो गलवान रिवर का जो वैली है, गलवान रिवर चाइना से आती है और श्योक में यहाँ पे मिल जाती है। गलवान रिवर के वैली में यहाँ पे जो है झड़प हुई है और वहीं पे ये कन्फ्लिक्ट है। ये देखिए ये DSDOBO रोड है, ऐसे जाती है ना। और यहाँ पे देखिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का यहाँ पे पोस्ट है और ये लोग चाइनीज़ लोग जो है वहाँ से आए गलवान रिवर के वैली के अलॉन्ग, और यहाँ पे जो है एक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 नाम की जगह है, वहाँ पे इंडियन आर्मी पे इन्होंने अटैक किया है, जबकि टेंट उन्होंने लगाया था जो कि इलीगल था। फिर बात हो गई थी कि टेंट हटाना है, टेंट हटाया नहीं उन्होंने, तो हमारे जो बिहार रेजिमेंट के लोग उन्होंने टेंट को जला दिया। बदले में उन्होंने हमारे साथ ये किया कि जो है औजार से जुड़े हुए, नुकीली चीज़ों से जुड़े हुए पत्थर और कई रॉड वगैरह जो हैं उनसे हमला किया और लोगों की जान ले ली। तो ऐसे ये कन्फ्लिक्ट है। अब मैं यहाँ पे आपको जो है टॉपिक कवर करूँगा कि ये पूरा कन्फ्लिक्ट क्या है लद्दाख का, क्या हिस्ट्री है लद्दाख की, कैसे लद्दाख इंडिया में आया है ना, और सारा मैं जो है और थोड़ा मैप के डिटेल में जाऊँगा। तो इस लेक्चर को आप जो है आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये टेलीग्राम चैनल है जो कि बिल्कुल फ्री है, इसको सर्च करें टेलीग्राम पे और इसको ज्वाइन कर लें, सारा मटेरियल आपको यहाँ पे फ्री मिलता है। साथ ही साथ अगर आपने पढ़ाई को थोड़ी और ज़्यादा है जो आप अगर स्ट्रांग करना चाहें तो हमारा जो पेड ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लें, सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। इसके लिए 2 नंबर दिए हुए हैं, आप किसी नंबर पर कॉल कर लें और हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करने के लिए ये देखिए हमारे लिंक्स हैं, पार्टिकुलरली आप ट्विटर पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जरूर फॉलो करें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बैटल ऑफ लद्दाख की। लद्दाख की हिस्ट्री क्या है, लड़ाई क्यों है, सब चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, आपको पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहाँ चलने से पहले मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे दूँ कि चाइना और इंडिया की बॉर्डर है कैसी और कौन कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी उसके साथ लगे हुए हैं। सबसे पहले नॉर्थ में शुरुआत होती है लद्दाख से। अब जम्मू कश्मीर नहीं बोला जाएगा क्योंकि लद्दाख का ही जो एरिया वो जुड़ता है आपकी चाइना से, जम्मू कश्मीर का एरिया नहीं जुड़ता, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख सबसे पहले आएगी। उसके बाद जो स्टेट्स आएंगे वो हिमाचल प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा, सिक्किम का छोटा सा हिस्सा आएगा और फिर अरुणाचल का एक लंबा सा हिस्सा आएगा जिसको कि मैकमोहन लाइन से बोला जाता है कि जुड़ा हुआ है चाइना के साथ। तो इस हिसाब से जो है 3 सेक्टर बनते हैं चाइना के साथ हमारे बॉर्डर के। जो वेस्टर्न सेक्टर है सबसे ऊपर वाला वो देखिए 1570 किलोमीटर है, जो मिडिल सेक्टर है वो 545 किलोमीटर है और जो लास्ट में जो अरुणाचल प्रदेश वाला ईस्टर्न सेक्टर है वो 1325 किलोमीटर है। तो ऑलमोस्ट 3440 किलोमीटर की हमारे साथ जो है चाइना की बॉर्डर बनती है। इसकी चीज़ को जो है आप मैप में देख लीजिए, ये वाला वेस्टर्न सेक्टर है 1570 किलोमीटर का। ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है, हालांकि हमारा एरिया है लेकिन चाइना ने हमारे साथ यहाँ पे LAC बनाया हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो 1962 का वार हुआ था उसके बाद जो सीज फायर हुई जहाँ पे लोग जो रुक गए एक दूसरे पर अटैक करना, तो वही बाद में जो है समझौता किया आपके नरसिम्हा राव ने 1993 में और ये बन गया LAC। तो ये वाला जो LAC एरिया है ये वेस्टर्न सेक्टर है 1570 किलोमीटर का। उसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया है ये सेंट्रल सेक्टर है 545 किलोमीटर का। और लास्ट में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा हिस्सा जो है सिक्किम का लगेगा और फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश का लगेगा, इसको बोलेंगे आपका ईस्टर्न सेक्टर 1325 किलोमीटर का। और इसके बीच में भूटान आता है, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो ये जो है मैकमोहन लाइन है इधर नॉर्थ ईस्ट में और यहाँ पे जो है LAC है और आपको बताऊंगा मैं हम उसको और जॉनसन लाइन भी बोलते हैं कैसे। साथ ही साथ ये बताता चलूँ कि चाइना के साथ हमारी बॉर्डर जो इसको सिक्योर करती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। साथ ही साथ इंडियन आर्मी भी है चाइनीज़ बॉर्डर पे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि अक्साई चीन जो एरिया मैंने आपको दिखाया उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप इंडिया का ऐसे मैप बनाओगे, इंडिया का आपसे मैप बनाओगे तो इंडिया का जो ये कश्मीर वाला एरिया हो गया, इससे सेंट्रल एशिया को ये कनेक्ट करता है। ये वाला एरिया, ये जो आपका एरिया है अक्साई चीन, सेंट्रल एशिया से इंडिया को कनेक्ट करता है, इंडिया के जम्मू कश्मीर को। पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम पे, तिब्बत जो था, तिब्बत जो कि आपकी अक्साई चीन के भी इधर में है जिस पे चाइना ने कब्जा कर लिया है, तो तिब्बत से पश्मीना शॉल के लिए वूल वगैरह आता था, लद्दाख से होके, ये एरिया से होके, अक्साई चीन से होके आता था कश्मीर में। तो ये देखिए एक एंशिएंट सिल्क रूट का पार्ट है, ये ट्रेड का रूट का पार्ट है, एंशिएंट सिल्क रूट का पार्ट है। इनफैक्ट एक टाइम पे यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, कराकोरम माउंटेन्स के थ्रू यहाँ पे ट्रेड जाता था। जो चाइना का जो जिनजियांग है या सिंजियांग है, काशगर उसका जो कैपिटल है, यरकंड है, ये जगहों में हमारे जो है इंडियन ट्रेड फ्लरिश करती थी इसके थ्रू, क्योंकि ये सिल्क रूट का पार्ट था उस टाइम पे। ये तो इसका एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट हुआ कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। आगे चलिए, अब हमें ये देखना है कि इसमें चाइना का इंटरेस्ट क्या है लद्दाख में, लद्दाख को चाइना क्यों चाहती है। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि 1959 में तिब्बतन अपराइजिंग हुई थी ल्हासा में, जिसे दलाई लामा इंडिया में चले आए थे। उस तिब्बतन अपराइजिंग को कंट्रोल करने के लिए आप जो इंडिया का ये जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, तो यहाँ पे तिब्बत है ना, और यहाँ पे चाइना का सिंजियांग है। इन 2 लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए चाइना को ये ज़रूरत थी, ऐसे रोड नहीं बन सकती थी, पहाड़ियाँ हैं काराकोरम। चाइना को ये ज़रूरत थी कि वो आपके लद्दाख में घुस के उसको ऐसे क्रॉस करके रोड बनाए, ऐसे क्रॉस करके रोड बनाए, है ना।
चूंकि आपका एरिया था उसमें रोड बनाई तो इंडिया को प्रॉब्लम हुआ। यहीं से लड़ाई की शुरुआत हुई थी 1962 में। तो एक तो ये है कि जो आपको तिब्बत है उसकी अपराइजिंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने यहाँ पे रोड बनाई थी, तो ये उसका एक इंटरेस्ट है। दूसरा और भी है, अगर चाइना ये एरिया पे कब्जा कर लेती है और जो आपका जो लोकेशन था नॉर्थ मोस्ट दौलत बेग ओल्डी, तो चाइना जो है अपना कराकोरम हाईवे जो पाकिस्तान का उसको भी प्रोटेक्ट कर सकेगी। तो वही बता रहे हैं कि चाइना ने वहां पे रोड बनाना शुरू किया 1956 से 1957 के बीच में। इंडिया उस टाइम पे उस लोकेशन की कोई खबर नहीं ले रही थी, भले वो इंडिया का पार्ट था लेकिन इंडिया कुछ ज्यादा देख नहीं रही थी। इनफैक्ट पार्लियामेंट में जब चाइना ने रोड बनाना शुरू किया, जब ये खबर आई, तो उसके बाद क्या हुआ, 1957 में चाइना ने एक मैप पब्लिश किया, उसमें जो है अक्साई चीन को अपना पार्ट दिखा दिया। ये मैप जब आपके इंडिया में पहुंचा, पार्लियामेंट में बहुत हंगामा हुआ और एक पार्लियामेंटेरियन थे आपके उत्तर प्रदेश के ही, तो बहस चल रही थी, वो भी कांग्रेस के ही थे। तो नेहरू ने बोला कि मतलब अक्साई चीन में उगता ही क्या है, अक्साई चीन में तो घास का जो पौधा भी नहीं उगता। तो जो थे आपके पार्लियामेंटेरियन, उनका नाम था महावीर त्यागी। महावीर त्यागी क्या करते हैं, अपनी टोपी उतारते हैं और बोलते हैं नेहरू जी से कि नेहरू जी मैं टकला हूं, मेरे सिर पे एक भी बाल नहीं है, तो क्या सिर मंडवा दूं क्या। तो लोग तो हंसी में लोगों ने इस चीज़ को निकाला, लेकिन जो है नेहरू बहुत परेशान हो गए इस रोड बनने से। नेहरू बहुत परेशान हो गए, उन पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर आने लगा इंडिया में, और उसके बाद डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस वगैरह किए गए, लेकिन वो फेल हो गए। फाइनली जो है 1962 में वार हो ही गया और चाइना ने पूरा का पूरा अक्साई चीन जो है हमसे छीन लिया उस रोड के नीचे जाके। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे ये चीज़ें ठंडी रही। 1993 में ये समझौता हुआ कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन गया है सीज फायर लाइन, वहाँ पे जो है सेनाएं लिमिटेड रहेंगी। धीरे धीरे इंडिया ने क्या किया कि वहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करना डेवलप करना शुरू किया। ये हुआ 2013 में, और 2015 के आसपास जो है ये एक इंडिया की मेजर डिफेंस प्रायोरिटी बन गई कि वो लद्दाख का एरिया जो अपना सिक्योर करने के लिए वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, दौलत बेग ओल्डी वगैरह को डेवलप करे, रोड वगैरह बनाए। और वो रोड बनना शुरू हुआ था देखिए 2000 से, DSDBO। फाइनली वो 2019 में कंप्लीट हुआ, जिससे चाइना को बहुत प्रॉब्लम है। एक और चाइना को ट्रिगर हुआ अगस्त 5, 2019 में, जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर से लद्दाख को सेपरेट करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कर दिया। तो चाइना को ये डर लगने लगा कि जब ये लद्दाख को अपना पार्ट बोलती है, अक्साई चीन को अपना पार्ट बोलती है और यूनियन टेरिटरी बोला है, तो कल को हो सकता है कि ये दौलत बेग ओल्डी रोड बना के ये सब करके हमारे अक्साई चीन को छीन ले। तो चाइना इस बात से उस रोड से बहुत दुखी है और उस रोड को उसने जो है रोकने की कोशिश की है हमारे एरिया में घुस के। अच्छा, लद्दाख इंडिया में आया कैसे, हिस्ट्री क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि लद्दाख जो था तिब्बतन एम्पायर का पार्ट था 742 AD तक, लेकिन तिब्बतन एम्पायर जो है ब्रेकडाउन हो जाता उसका, तो लद्दाख जो है एक इंडिपेंडेंट कहिए कि किंगडम या स्टेट बन जाता है। जस्ट लाइक भूटान जैसे इंडिपेंडेंट है, सिक्किम जैसे इंडिपेंडेंट था उस टाइम पे, बाद में तो सिक्किम इंडिया में आ गया इंदिरा गांधी के टाइम पे। लेकिन जैसे सिक्किम और भूटान इंडिपेंडेंट थे, वैसे ही लद्दाख भी जो है इंडिपेंडेंट था। बाद में होता क्या है कि सिख एम्पायर जो है 1819 में, सिख एम्पायर जो है उन्होंने क्या किया कि कश्मीर पे कब्जा कर लिया। कश्मीर पे कब्जा किया तो जो आपके राजा रंजीत सिंह थे, उनका बहुत मन था कि कश्मीर के अंदर वो जो लद्दाख को भी मिला ले। तो वो ट्राई तो करने वाले थे, लेकिन उसके पहले जो है वो चले जाते हैं और नहीं रहते, तो ये चीज़ नहीं हो पाती कंप्लीट। लेकिन सिख एम्पायर के अंदर ही डोगरा रूलर्स थे। देखिए, डोगरा जो रूलर थे एकदम इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो सिख एम्पायर के ही फ्यूडाटोरी थे। तो वो जम्मू में रूल कर रहे थे, कश्मीर में रूल कर रहे थे। तो डोगरा के जो गुलाब सिंह थे, गुलाब सिंह ने फाइनली लद्दाख पे अटैक किया। वो अटैक किया उन्होंने 1834 में। 1834 में 4000 इन्फेंट्री को उन्होंने भेजा कि जाओ लद्दाख पे अटैक करो और उसको डोगरा रूल के अंदर ले लो। अब वहाँ के लद्दाख के लोग देखिए प्रिपेयर्ड नहीं थे इस चीज़ के लिए, तो वो जो है लड़ाई हार गए और डोगरा रूल के अंदर आ गया आपका लद्दाख। और उस टाइम पे लद्दाख का पार्ट जो है, लद्दाख जो है इंडिया का पार्ट बन गया। बाद में क्या होता है कि 1841 में, थोड़े दिनों बाद, उससे लगभग मतलब 8 साल बाद, तिब्बत जो है ना, तिब्बत उस टाइम पे चाइना के किंग डायनेस्टी के अंदर था। तिब्बत उस टाइम पे चाइना के किंग डायनेस्टी के अंदर था। तो तिब्बत जो क्या करता है, तिब्बत ट्राई करता है कि वो लद्दाख में घुसे और लद्दाख पे कब्जा कर ले। लेकिन ये जो डोगरा रूलर्स थे वो लड़ते हैं चाइना और तिब्बत की आर्मी से। वो फिर वहाँ पे वो जो है चाइना और तिब्बत की आर्मी जो है हार जाती है। इसको बोलते हैं साइनो सिख वार, क्योंकि इधर से जो है डोगरा रूलर तो सिख रूल के अंदर है, तो इधर से तो सिख लोग हैं, और उधर से साइनो मतलब चाइना है एक तरह से तिब्बत के नाम पे। तो इस वॉर में जो 1841 के चाइना जो है वो हार जाती है और एक ट्रीटी साइन की जाती है। इसको बोलते हैं साइनो तिब्बतन आर्मी वाज डिफीटेड। और एक ट्रीटी जो साइन होती है, ट्रीटी ऑफ चुशूल बोलते हैं। चुशूल आज LAC के अलॉन्ग इंडिया के अंदर आती है। तो चुशूल में एक ट्रीटी होती है और बोलते हैं कि अब एक दूसरे के एरिया में नहीं घुसेंगे, जिसके अंदर जो है, तो इस तरह लद्दाख इंडिया के अंदर रह जाता है। और बोलते हैं कि एक दूसरे के एरिया में जाएंगे नहीं,
लेकिन वो एरिया जहां नहीं जाएंगे वो स्पेसिफाई नहीं किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो एक जो है डिबेट रह गया, कन्फ्लिक्ट रह गया कि लद्दाख किसका पार्ट है, वो चाइना या तिब्बत का पार्ट है या इंडिया का पार्ट है। लेकिन वो जो है इंडिया के अंदर रहा। ये तो सिख एम्पायर के अंदर था। लेकिन बाद में क्या होता है कि ब्रिटिश लोग जो हैं सिख को 1846 में डिफीट कर देते हैं। वो जो आपका चुशूल का ट्रीटी था उसके लगभग 5 साल बाद ब्रिटिश लोग सिख को जो है डिफीट कर देते हैं और जम्मू कश्मीर जो है ब्रिटिश के अंदर आ जाता है। तो आपका जो लद्दाख भी है वो ब्रिटिश के अंदर आ जाता है। अब जो है ब्रिटिश देखते हैं कि यहाँ पे तो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर डिसाइडेड नहीं है, तो वो चाइनीज ऑफिशियल को बार बार बुलाते हैं कि नेगोशिएट करो, बॉर्डर बनाओ। लेकिन उस टाइम पे चाइना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, बॉर्डर जो है अनडिफाइंड रह जाती है। तो फिर ये ब्रिटिश क्या करते हैं, अपने मन से बोलते हैं कि पैंगोंग लेक जो मैंने आपको दिखाया था थर्ड कन्फ्लिक्ट रीजन, उसका साउदर्न मोस्ट पोर्शन जो है वही बाउंड्री है और उसके ऊपर का जो पोर्शन है, मतलब जो अक्साई चीन वाला पोर्शन हो गया, ये देखिए आपका ऐसे मैप बना था ना, तो यहाँ पे पैंगोंग शो का बना दिया कि यहाँ पे बॉर्डर है। लेकिन उसके ऊपर का जो एरिया अक्साई चीन, वो बोला ही नहीं कि किसके अंदर है, उसको बोला कि टेरा इनकॉग्निटा है। इनकॉग्निटो मोड होता है ना, जहाँ आप समझ नहीं पाता कोई एक दूसरे की ब्राउजिंग हिस्ट्री, जिसको हम नहीं पहचानते, टेरा इनकॉग्निटा। उनका कहना था कि यहाँ तो कुछ होता नहीं, घास भी नहीं होता, तो क्या देखना है, ये टेरा इनकॉग्निटा है। तो ये ऐसे ही अनरिजॉल्व रह गया। लेकिन धीरे धीरे चाइना राइज करती है। 1878 में चाइना जो है आपका जिनजियांग जो है उसको ले लेती है। यहाँ पे है जिनजियांग, थोड़ा नॉर्थ में इंडिया के, जिनजियांग ले लेती है। और 1892 में इंडिया जो चाइना है वो कराकोरम पास के पास अपना बाउंड्री मार्कर बनाने लगती है। मतलब यहाँ जो एरिया में जो चाइना जो है आ जाती है 1892 में। ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों नहीं था, ब्रिटिश चाहते थे कि ये जो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है, अक्साई चीन का जो एरिया है, एक बफर जोन की तरह काम करे। उस समय पे ये डर था कि रशिया जो है ऊपर से यहाँ अटैक कर देगी, तो बीच में ये जो लोकेशन आ जाए, एक टेरा इनकॉग्निटा जहाँ पे घास भी नहीं उगती है, तो वो एक तरह से बफर का काम करेगा। उन्होंने ऐसे करके इसको छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे जो एरिया है लद्दाख का, उसमें देखिए तिब्बतन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया, सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो वहाँ के लोगों को जो है अपनी एक आइडेंटिटी ही नहीं समझ में, थोड़े बहुत वहाँ तो लोग तो हैं नहीं, 2-4 लोग जो भी हैं उनको एक आइडेंटिटी नहीं समझ में कि वो किस नेशन से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं या चाइना से बिलोंग करते हैं। वहाँ लोगों को भी कन्फ्यूजन है। एक तरह से जो है रामचंद्र गुहा ये बोलते हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट है वो ब्रिटिश इंपेरियलिज्म है ना, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म और चाइनीज इंपेरियलिज्म के बीच का लफड़ा है। चाइनीज इंपेरियलिज्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे चाइना में जो है वहाँ भी एक किंग थे, एक डायनेस्टी थी, है ना। तो चाइनीज इंपेरियलिज्म कहाँ पे, तिब्बत वाले एरिया पे, और ब्रिटिश इंपेरियलिज्म कहाँ पे, इंडिया वाले एरिया पे। तो इंडिया और तिब्बत के बीच में या चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट था, लेकिन रियल जो कन्फ्लिक्ट था वो इन दो इंपेरियलिज्म के बीच में था, ब्रिटिश और चाइना के बीच में, ऐसा रामचंद्र गुहा का कहना है। फिर बाद में 1950s में 1957 में क्या होता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उस टाइम पे उन्होंने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, है ना। 1957 के पहले तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर का वो लोग रोड बनाते हैं, शिंजियांग जो है ऊपर से वहाँ से लेके बनाते हैं कहाँ तक, वेस्टर्न तिब्बत तक, यहाँ तक। और वो जो रोड है 1200 किलोमीटर की, उसका जो वहाँ से जो पास होता है वो इंडिया के देखिए कि ये अक्साई चीन से पास होता है। और अक्साई चीन से कहाँ से पास होता है, इंडिया बोलती है कि हमारा जो बाउंड्री है ये वाला है। अब दूसरे कलर में आपको दिखा दे रहा हूँ। इंडिया जो बोलती है कि हमारा क्या बाउंड्री है, आपको पता ही है, हमारा जो बाउंड्री ये वाला है। इंडिया बोलती है कि ये जॉनसन लाइन है, एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने ये लाइन बनाई थी जॉनसन लाइन। उसके हिसाब से जो अक्साई चीन आपका पार्ट है, हमारे कंट्री का पार्ट है, तो इंडिया इसको मानती है। इंडिया ने ये बोला कि चाइना जो है इसके 179 किलोमीटर जो है नीचे घुस गई। तो ये आपके पार्लियामेंट में जब न्यूज़ जब आया, कहिए मैप छपा चाइना में और न्यूज़ आई इंडिया में, तो हम लोग घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। प्रॉब्लम क्या थी कि ये कराकोरम का एरिया है, हमारे लिए बहुत कम एक्सेसिबल है, चाइना के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल था। तो चाइना ने यहाँ पे रोड बना ली और हम कुछ नहीं कर पाए। तो वही जो यहाँ पे देखिए 1958 में चाइना में एक मैप निकलता है, उसमें अक्साई चीन को भी चाइना का पार्ट दिखाते हैं और साथ ही साथ आपका जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, मतलब आज का जो अरुणाचल प्रदेश है, वो भी चाइना का पार्ट दिखाते हैं। और यहीं से फिर नेगोशिएशन की शुरुआत होती है दोनों के बीच में, जवाहरलाल नेहरू के बीच में और चाइनीज प्रीमियर उस टाइम पे कौन थे, झाऊ थे, है ना। झाऊ जो थे चाइनीज प्रीमियर थे, दोनों के बीच में लेटर का एक्सचेंज होता है, लेकिन रिजॉल्व नहीं होता, नेगोशिएशन होता है और फाइनली जो है साइनो इंडियन वॉर हो जाता है 1962। उसी में जो है आपका LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनता है। चाइना क्या करती है कि आपका अक्साई चीन पे तो कब्जा कर लेती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में चाइना क्या करती है, मैकमोहन लाइन के वो काफ़ी नीचे आ गई थी, ऑलमोस्ट अरुणाचल प्रदेश ले लिया था, लेकिन समहाउ वो पीछे चली जाती है और आपका जो है अरुणाचल प्रदेश सेफ एंड सिक्योर रह जाता है। तो थोड़ा सुन लीजिए कि इंडिया चाइना वार जो हुई थी 1962 की, वो क्या हुई थी। वो मैप दिखाने के बाद, नेगोशिएशन के बाद वॉर हुई फाइनली। जो 1962 का समर था, जो गर्मियां थी 1962, उसके बीच में इंडिया और चाइना के बीच में सारे सेक्टर पे लड़ाई हुई, वेस्टर्न में भी हुई, ईस्टर्न में भी हुई। वो अलग बात है कि वेस्टर्न में उन्होंने अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया, ईस्टर्न वाला नहीं लिया, और वो अब उसको गलती मानते हैं और बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है। हम बोलते हैं कि अक्साई चीन भी हमारा है, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। ये लड़ाई हुई थी अक्टूबर 20, 1962 को
पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है चाइना की जो कम्युनिस्ट आर्मी है वो लद्दाख में गई, उधर जो वहाँ पे जॉनसन लाइन को क्रॉस करके, और मैकमोहन लाइन को क्रॉस करके वो अरुणाचल प्रदेश में गई। अक्टूबर 20, 1962 को ये लड़ाई शुरू हुई थी और देखिए उसके जस्ट एक महीने बाद 19 नवंबर को 1962 में ही चाइना ने इंडिया को थोड़ा बेइज्जत करने के बाद यूनिलेटरली वो जो है सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, और जहां पे सीज फायर डिक्लेयर हुआ आपके अक्साई चीन में, वो जो है आपका क्या बन गया, लद्दाख में कहिए, अक्साई चीन तो हमारा है, चाइना के पास चला गया है, तो लद्दाख में जो सीज फायर लाइन जो डिक्लेयर हुआ वही जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन गया। तो चाइना ने हमारा अक्साई चीन ले लिया, लेकिन ईस्टर्न सेक्टर में वो मैकमोहन लाइन के काफ़ी नॉर्थ चली गई, फिर से वो जो है हमारा सेफ एंड सिक्योर रह गया। तो जो अलग से थोड़ा वेस्टर्न सेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि डिस्प्यूटेड है बहुत ज़्यादा। ईस्टर्न सेक्टर में भी डिस्प्यूट है, सेंट्रल सेक्टर में डिस्प्यूट नहीं है ऑलमोस्ट, जो सिक्किम वाला सेक्टर है, लेकिन मतलब अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम नहीं कह रहा हूँ, जो आपका जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, वहाँ देखिए डिस्प्यूट बहुत कम है। लेकिन जो आपका ईस्टर्न सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश वाला, और इधर जो लद्दाख वाला है नॉर्दर्न सेक्टर या वेस्टर्न सेक्टर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है। तो वेस्टर्न सेक्टर जो है डिस्प्यूटेड एरिया देखिए 1570 किलोमीटर लेंथ बताई थी। डिस्प्यूट है अक्साई चीन में। इंडिया कहती है कि ये लद्दाख का पार्ट है, चाइना कहती है कि नहीं, ये जो चाइना का जो सिंजियांग है जो कि तिब्बत से जोड़ना है उसका पार्ट है। इंडिया कहती है कि जो जॉनसन लाइन बनी थी 1865 में, जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने बनाई थी, उसके हिसाब से अक्साई चीन हमारा पार्ट है। जॉनसन लाइन आपको बताया था ना, जॉनसन लाइन जब आप ऐसे मैप बनाओगे तो ये वाला जो है आपका जॉनसन लाइन है। जॉनसन लाइन के हिसाब से आपका जो अक्साई चीन है इंडिया के लद्दाख का पार्ट है, 1865 में बना था। और चाइना क्या बोलती है, अब तो कहाँ है, अब क्या है, लद्दाख का पार्ट हो गया, पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था। चाइना बोलती है कि नहीं, मैकडोनल्ड लाइन चलेगा। मैकडोनल्ड लाइन देखिए जॉनसन लाइन के थोड़े दिनों बाद 1893 में बना था। इसके हिसाब से जो ये एरिया है, इसके हिसाब से जो एरिया है अक्साई चीन, वो चाइना के शिंजियांग का पार्ट है। ये भी देखिए ब्रिटिश ने बनाया था, लेकिन उसमें इंडिया को बुलाया ही नहीं, इंडियन किसी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया ही नहीं, सीधे सीधे चाइना को बैठा के बना दिया कि मैकडोनल्ड लाइन के हिसाब से जो अक्साई चीन चाइना का पार्ट है। तो हम बोलते हैं कि जॉनसन लाइन चाहिए, चाइना बोलते हैं कि नहीं मैकडोनल्ड लाइन चाहिए। और जॉनसन लाइन को क्रॉस करके चाइना जो है 179 किलोमीटर ऑलरेडी अक्साई चीन को कब्जा कर चुकी है, और धीरे धीरे वो कोशिश करेगी कि पूरा जो है लद्दाख ले ले ताकि उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी बनी रहे। यही जो एरिया बना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो लद्दाख को सेपरेट करता है अक्साई चीन से, हमारा पार्ट है, हमारे अंदर ही घुस के हमें सेपरेट करता है, फिर भी हम शांत रहे हैं। ये बना कब था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? फाइनली 1993 में। सब चीज़ों से परेशान होकर बॉर्डर कन्फ्लिक्ट से जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, वो चाइना गए और उन्होंने एक अग्रीमेंट किया कि यहाँ पे एक काम करिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बन गया उसको मान लीजिए, बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर डिमार्केट अभी तक नहीं हुआ। इंडिया 1000 बार कह चुकी बॉर्डर बना दो, बॉर्डर बना दो, चाइना नहीं बनानी चाहती, क्योंकि चाइना को तो और अंदर घुसना है, हमारे अंदर और अंदर जाना है, इंडिया का और पार्ट लेना है। लेकिन एक अग्रीमेंट साइन हुआ कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे पीस और ट्रैंक्विलिटी, मतलब कि शांति जो है बनाए रखेंगे, संयम बनाए रखेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तब से चीज़ें जो ठीक थी। लेकिन जैसे ही ये DSDBO रोड बनना शुरू हुआ है, चाइना ने कई बार इन्वर्जन किया और फाइनली उन्होंने हम पे अटैक भी कर दिया। 1996 में देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी साइन हुआ था कि कभी भी कोई झड़प हो जाएगी पेट्रोलिंग वगैरह में तो एक दूसरे को विजिट करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, तभी कोई एक्शन लेंगे, अपनी मर्जी से यूनिलेटरल जो है कोई एक्शन नहीं लेंगे। अब आप यहाँ पे आ जाइए, ये मैप मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है। ये देखिए आपका पाकिस्तान के साथ ये वाला जो है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है, राइट, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड एरिया, ये सक्षम वैली है, ये पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान से निकाल के क्या किया है कि चाइना को बेच दिया। तो हमें तो सक्षम वैली भी चाहिए, ये गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए, है ना, और हमें जो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है POK, ये भी चाहिए। ये सारा जो है इंडिया का पार्ट है। ओके, ये तो आपका हो गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ। चाइना के साथ जो आपका लाइन है, ये देखिए ये वाला जो बन रहा है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और यहाँ थोड़ा सा ऐसे खींच दीजिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है, ये 5 में से इधर ही चल रहा है कन्फ्लिक्ट, उसको समझने की कोशिश करिए कहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। सबसे नॉर्थ में जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये दौलत बेग ओल्डी है। दौलत बेग ओल्डी पे भी चाइना जो है इंडियन आर्मी को फेस कर रही है। यहाँ पे एक रिवर आती है गलवान रिवर, और ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हैं श्योक रिवर, उससे मिल जाती है। श्योक रिवर कहाँ से निकलती है? श्योक रिवर देखिए यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर के पास ही रीमो ग्लेशियर है, सियाचिन से नुब्रा रिवर निकलती है, और आपका जो रीमो ग्लेशियर है उससे जो है श्योक रिवर निकलती है, ऐसे बहती है, ऐसे बह के जो है वो दुर्बाक से होके आपके बाद में गिलगित बल्तिस्तान में जाके इंडस से मिल जाती है। ये लोकेशन है ना, यहाँ से देखिए तो एक तो हो गया आपका सबसे पहला लोकेशन जहाँ पे झड़प होने को है, हुई नहीं है समझ लीजिए, वो हो गया दौलत बेग ओल्डी, जहाँ पे हमारा एयर स्ट्रिप है हाईएस्ट। ये जो है गलवान वैली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गलवान रिवर आके आपके श्योक रिवर से मिल रही है। यहीं पे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है जहाँ पे झड़प हुई थी रात में। और उसके नीचे आप चले जाएँ तो ये देखिए पैंगोंग सो है,
यहाँ पे झड़प चल रही है फिंगर एरिया के लिए। और ये लास्ट में जो आप देख रहे हैं देमचौक एरिया है, इसको इंडिया एडमिनिस्टर करती है, यहाँ पे जो फेस ऑफ हो रहा है 4 लोकेशन में फेस ऑफ हो रहा है। जो आपकी रोड बनने वाली थी वो ऐसी थी, कुछ बन गई है, इनफैक्ट बनने वाली की आपकी रोड बन चुकी है। यहाँ से लेह से चलती है, यहाँ तक पहले बना हुआ, तो दुर्बाक तक पहले बना हुआ था। अब ये दुर्बाक से लेके हमने जो है ऐसे गलवान वैली से होके यहाँ पे आपके बना दिया है, कहाँ के लिए, दौलत बेग ओल्डी के लिए। यही इशू था। अब बाकी ये रात में क्या हुआ था आपको सबको पता है। चाइनीज़ लोगों के साथ चाइनीज़ लोग पहले तो देखिए यहाँ LAC को क्रॉस करके इधर आ चुके हैं हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट के पास। अब यहाँ पे हमारा ITBP का बेस है। अब ये बेस काफ़ी इनसिक्योर हो रहा है क्योंकि चाइना जो है यहाँ पे पहाड़ियों पे चढ़ गया है, अपने आर्मी वालों को पहाड़ियों पे डाल दिया, तो वहाँ से हमारे जो वैली पे नज़र रख पा रहे हैं, हमारे रोड पे वैली पे नज़र रख पा रहे हैं, और कभी भी उसको उड़ा देंगे तो एक खतरा है। तो हमने बोला कि आप जो है LAC पे ये वादा हुआ था कि पीछे जाओगे, तो हमने बोला कि आप भी पीछे जाओ, हम भी पीछे जाएंगे, ये बात हो गई थी। लेकिन जब देखा गया कि रात में बिहार रेजिमेंट के संतोष बाबू ने देखा कि वो तो टेंट बना के फिर से खड़े हैं, तो उन्होंने बोला कि टेंट हटाओ, तो वो नहीं माने, तो उन्होंने टेंट जला दिया। उसके बाद क्या होता है, चाइनीज़ आर्मी जो है, हमारे तो लगभग 50 लोग ही थे, ऑलमोस्ट वो 300-400 लोगों के साथ इन पे अटैक कर देती है। रॉड वगैरह देखिए जिनमें कि काफ़ी कीलें लगी हुई थी, उनसे अटैक करती है। देखिए वहाँ पे आर्मी जो है आर्म्स रखती है अपने पास, लेकिन ये अग्रीमेंट है ऑलमोस्ट की जो है 1993 से कि जो है आर्म निकालेंगे नहीं, फायर आर्म नहीं निकालेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, यह स्टिक से उसमें जो है कीलें लगी हुई थी, उससे हमारी आर्मी पर अटैक कर दिया। अब वो क्या है कि सब जीरो टेम्परेचर था, तो थोड़ी ब्लीडिंग हुई तो डेथ हो सकती है। फिर वो कई लोग जो थे वो चोटी से गिर गए, क्योंकि आपको पहले मैंने बताया बड़ी बड़ी चोटियां हैं यहाँ पे, 13,000 फीट की ऊंचाई है। गलवान रिवर के वैली में गिर गए, गलवान रिवर में गिर गया वैली में, तो उससे कई लोगों को चोटें आई, उससे जानी गई हैं बहुत ज़्यादा। बाकी तो कील से आप समझ ही रहे हो। तो ये जो हुई थी वो रात की चीज़ थी। और ये फॉरेन मीडिया, इनफैक्ट US का इंटेलिजेंस एजेंसी कह रहा है कि चाइना के ऑलमोस्ट 40 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन वो आपको बताएगी नहीं, क्योंकि चाइना की बेइज्जती होती है। चाइना के कई सारे झगड़े हैं, अगर किसी को ये दिखेगा कि चाइना किसी से दब सकती है, उसकी आर्मी के लोग भी मारे जा सकते हैं, तो बाकी लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ब्रिटिश के टाइम पे जब ब्रिटिश कहीं हारते तो इंडिया के जो स्वदेशी लोग थे, जो आंदोलन कर रहे थे, इनको भी जोश आता था, जो रिवॉल्यूशनरी थे इनको भी जोश आता था कि हाँ ब्रिटिश को हराया जा सकता है। अगर चाइना एक जगह दिखेगा कि हार रही है, कमज़ोर पड़ रही है, तो उसका तो देखिए साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, मंगोलिया के साथ है ना, उइगर मुस्लिम का प्रॉब्लम, चाइना का तो हर किसी से प्रॉब्लम है, कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ। तो एक बार अगर चाइना का कॉन्फिडेंस हिलेगा तो सारी कंट्री जो है पार में आ जाएंगी और चाइना को जो है मुकाबला करने की तैयार हो जाएंगी। इसलिए चाइना जो है ये चीज़ें जो है छुपाना चाहता है। यही देखिए, ये लोकेशन मैंने आपके लिए बनाया था, तो यही 4 लोकेशन है। ये हो गया आपका दौलत बेग ओल्डी, ये हो गया गलवान वैली, ये हो गया आपका पेंगोंग सो, और ये हो गया देमचौक। यहाँ चारों लोकेशन पर जो देखिए फेस ऑफ चल रहे हैं। और आपकी जो रोड बनी थी आपकी देखिए लेह से लेके दुर्बाक से लेके ऐसे जाके दौलत बेग ओल्डी की आपकी जो है रोड बन गई है। यही सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपको पसंद आए हैं और आपको ऐसे लेक्चर और चाहिए, तो आप प्लीज़ जो है कॉमेंट करके मुझे बताएं, और मैं अभिनव सिंह आपका साथ दूंगा और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए जो है फिर से लेकर आऊँगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।